अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। मैं आज बहुत खुश भी हूँ और बहुत उदास भी हूँ, बल्कि मेरा तो आज सारा दिन रोते हुए गुजरा है। उसकी वजह ये है कि हमारी फ़रहत, प्यारी फ़रहत के जाने की तैयारी हो चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ दुख की बात ये है कि फ़रहत हमसे दूर चली जाएगी। तो ये हमारा लंबा साथ था, 2-3 साल हमने इकट्ठे गुजारे। तो पहले तो फ़रहत दिन में आ जाया करती थी, शाम में चली जाया करती थी। फिर फ़रहत के घर वाले जो हैं वो शहर छोड़ गए, तो फ़रहत दिन रात हमारे साथ रहने लग गई। तो बड़ा उसने मेरा साथ दिया, बड़ी मोहब्बत करने वाली बच्ची है, बड़ी खिदमतगुज़ार बच्ची है। तो जब उसकी शादी की तैयारियां शुरू हुई तो फिर पहले तो मैं फ़रहत की अम्मी को तकलीफ़ दिया करती थी। मैं कहती थी कि आप खुद जाकर शॉपिंग कर लें। फिर जब वो शहर छोड़कर चले गए तो फिर ये ज़िम्मेदारी कुछ ना कुछ मुझ पर भी आयद हो गई, और फिर जितनी मेरी हिम्मत तौफ़ीक थी या जितना बच्ची का नसीब था, वो हमने चीज़ें पूरी करने की कोशिश की। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे लेके रखी हैं, असल चीज़ें जो हैं वो पहले से जा चुकी हैं। और फिर फर्नीचर का मामला आ गया था। मैंने कहा कि आप जो है ना फर्नीचर वहीं से बनवा लें, और बच्ची की शादी के खाने का जो खाने वाने के पैसे होते हैं वो मैं भेज दूँगी, बल्कि देकर भेज दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हमारी बच्ची फ़रहत जो है वो रुख़सत हो रही है। तो जब भी बच्चियाँ घर से रुख़सत होती हैं तो माँ बाप की दुआएं और साथ ये थोड़े बहुत तोहफ़े तोहफ़ जो हैं वो उनका हक भी बनता है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो ये देखिएगा, मैं आज आपको शॉपिंग करवाती दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने फ़रहत की शॉपिंग बड़े शौक़ से की थी। यकीन मानिए मुझे इतना मज़ा आता था जब मैं जाती थी मार्केट में और अपनी तरफ से अच्छी-अच्छी सी चीज़ें लेने की कोशिश करती थी। ये देखिएगा, ये टैची एक तैयार हो चुका है। तो मैं फ़रहत से कहती हूँ कि फ़रहत साथ-साथ मुझे ज़रा चीज़ें दिखाए। अच्छा जी, फ़रहत की ख़्वाहिश थी कि इसको जो कंबल है ना वो रेड कलर में चाहिए था। मैंने इससे पूछा था, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चे चले गए थे बाहर, तो हस्बैंड के पास आपको पता है इतना टाइम नहीं होता था, तो मैं इसको दिखाती थी वो ऑनलाइन वाला। फिर मुझे समझ नहीं कुछ आई चीज़ें। फिर मैं मार्केट गई तो फ़रहत से पूछा था, मैंने कहा रज़ाइयाँ शज़ाइयाँ लेनी है या कंबल चाहिए? तो फ़रहत ने मुझे कहा कि जी मुझे कंबल लेकर दें। मैंने कहा चलें जी, आपको कंबल ले देते हैं। तो ये फ़रहत की शादी का माशाल्लाह कंबल है। आप ये देखिए, फ़रहत ही की पसंद पर लिया गया है, और रेड कलर क्योंकि फ़रहत को पसंद था, मैंने कहा जी रेड कलर में ले आते हैं। बच्चों की पसंद जो है ना उसकी बड़ी अहमियत होती है, और जैसे वो कहें आपको उनके लिए कर देना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये हमारी फ़रहत, प्यारी फ़रहत का कंबल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी लूँ, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने फ़रहत की पसंद की चीज़ ली। ये देखें, ये माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नसीब करे, अल्लाह इसको हमेशा खुशहाल आबाद रखे, और बड़ा खूबसूरत कंबल। चलें जी, ये तो हो गया कंबल। ये देखें जी, सर्दियों का तो कंबल हमने लिया था, लेकिन सर्दियों के अलावा गर्मियाँ भी होती हैं, और गर्मियों के लिए मैंने फ़रहत के लिए कंफर्टर ख़रीदा है। कंफर्टर मैंने इकट्ठे मंगवाए थे बहुत सारे, घर के लिए भी, तो साथ में फ़रहत की पसंद का। मैंने कहा कि जो पसंद है बेटा वो पसंद ले लो। तो जो फ़रहत ने पसंद किया वो मैंने उसके लिए रख दिया। अभी आपको खोल के दिखाते हैं पूरा। अच्छा जी, ये बेडशीट भी इसके साथ है, तकिए भी हैं, और वो शायद ये कुशन भी, हाँ ये वाले कुशन भी साथ हैं। मतलब ये कि ये पूरा सेट है। और ये देखिएगा, ये इसका कंफर्टर है। फ़रहत वो वाला डिज़ाइन इधर करो ना, जैसे डिज़ाइन है उसका बना हुआ। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये हो गया। नहीं इधर, हाँ सीधा इधर से है शायद। हाँ जी, ये देखें, ये हमारी फ़रहत, प्यारी फ़रहत का कंफर्टर भी है। बस ये दिल की बात होती है। कहते हैं ना कि आप दूसरों को वही चीज़ दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो मैंने जो अपने लिए चीज़ें ली ना, फिर उसमें से भी मैंने बच्ची से कहा, मैंने कहा पसंद करके, जो आपको पसंद है पहले आप वो लें, बाद में हमारा तो कोई मसला नहीं है, हमने तो घर में इस्तेमाल करने हैं, आपने तो लेकर जाने हैं ना शादी, आपको पता है एक बड़ा इवेंट होता है। तो मैंने कहा कि फिर आपकी पसंद की चीज़ होनी चाहिए। तो बस हमारी फ़रहत ने अपने लिए ये कंफर्टर पसंद किया। इसके दूसरे साइड पर भी डिज़ाइन है,
हाँ ये देखें, इधर भी है। मेरा ख्याल ये है कि करेंगे इसको ऐसे। खैर आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप कर लें, हमारा क्या है जी। चली जाएंगी। अच्छा अच्छा जी, ये देखिएगा, ये बेड शीट्स हैं जो मैंने फ़रहत के लिए ख़रीदी हैं। ये अजरक वाला डिज़ाइन, ये भी मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी, तो वहाँ पे मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने इसको फ़रहत के लिए ख़रीद लिया। इसी तरह से ये ऐसी बेडशीट हमने घर में भी बिछाई हुई है, ये भी है। तो इस तरह करके ये बेडशीट्स। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जाए नमाज़। जब मैं हज करने गई थी तो फिर मैं ये जाए नमाज़ फ़रहत के लिए लेकर आई थी। और इसके साथ ये दस्तरख़ान है। ये तो खैर दस्तरख़ान, आप इसमें रोटी लपेटें, लेकिन ये है कि ये जाए नमाज़ जो है सबसे ज़रूरी चीज़, इसको मैं समझती हूँ कि ये हर बच्ची को मिलनी चाहिए। हाँ, इसके साथ तस्बीह भी आ गई है जी। फ़रहत तस्बीह लेकर आई है। मैंने इसको बताया कि क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत सारे, आपको पता है कि जब शादी होती है तो बच्चियों के ख़दशात होते हैं कि अल्लाह जाने क्या होगा, कैसे होगा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो फिर मुझे तो एक ही काम आता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से रब्ता करें तो अल्लाह की ज़ात आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो यही चीज़ मैंने फ़रहत को भी सिखाई है। और ये हैं कपड़े जो फ़रहत के लिए हमने लिए हैं। फ़रहत हमें अभी खोल के दिखाएगी। ये फैंसी कपड़े हैं, ये लेते हुए भी मुझे बड़ा मज़ा आया। ये देखते जाएं। ये अभी हमने MTJ की सेल लगी थी तो उसमें से लॉन के कपड़े लिए थे, तो फ़रहत के भी बने हैं माशाल्लाह। अल्लाह इसको नसीब करे। ये देखिए, इससे पता चलता है कि आपके घर में शादी हो रही है। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी सारा काम है। इसका दुपट्टा फ़रहत अभी बनवाने वाला है। पीको होगी या इसके साथ की ना, यहाँ पे वो गोटा किनारी लेके वो लगवा लो, ठीक है। इसके साथ प्लेन शलवार है। शलवार को हटाओ। हाँ जी, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर। बिस्मिल्लाह। ये सारा इस पे काम, एम्ब्रॉयडर्ड सूट, ये बॉर्डर के साथ सारी इसके ऊपर कढ़ाई हुई भी है। और ये देखें इसके बाजू, शलवार इसकी प्लेन है और ये इसके साथ दुपट्टा है। दुपट्टा खोलो। ये देखें जी, दुपट्टे पे काम, बॉर्डर पे सारा काम हुआ है। इसके जो पल्लू हैं इन पर भी काम है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत सूट, रंग भी बहुत खूबसूरत। और मैंने फ़रहत से कहा मुझे साथ लगा के दिखाओ, इसने मुझे अपने साथ लगा के दिखाया मॉडलिंग की, तो बहुत ही खूबसूरत लगी माशाल्लाह। अल्लाह नसीब करे। और ये इसकी बैक है। बैक पे काम हल्का है लेकिन फ्रंट इसका भरा हुआ है। और ये पिंक कलर, टी पिंक, इसके भी बॉर्डर पे काम है। देखें बहुत खूबसूरत इसका काम। और इसके साथ ये देखें गले पे भी काम नज़र आ रहा है। इसके बाजू, ये इसका सूट की बैक आ गई। ये बड़ा मसला होता है, दुल्हनों के कपड़े जो है ना उनकी चूड़ियों के साथ अटकते रहते हैं। ठीक है, ये बैक हो गई। और इसके दुपट्टे पे भी फुल इसका काम है। ये देखें, ये फुल काम इस पे हुआ है। इसकी पीको करवानी पड़ेगी, फ़रहत पीको करवानी है इस पे। बाकी इसका काम हो चुका है सारा।
और अब ये एक और सूट आ गया जी, ये ब्लैक कलर। ये देखें, इसके गले पे भी काम है सारा, इसका फ्रंट और इस पे बैक, हाँ दोनों पे इसके काम हुआ है। ये देखें, ये बैक है इसकी, और ये दुपट्टा। बैक और बाजू मेरा ख्याल है इकट्ठे हैं, और ये दुपट्टा, ये दुपट्टों पे भी फुल काम आपको नज़र आ रहा है। ये देखते जाए। बस इसकी जो पल्लू हैं, पल्लू के ऊपर अगर इस पे कोई साथ की लेस लेकर लगवा ली तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये पीको ऐसी हो जो गोल्डन या सिल्वर जो भी इसकी है ना मैचिंग, उसके साथ करवा के तो इसको ये काम भी करवा लेना। ये छोटे छोटे से काम हैं, क्योंकि मैं जा नहीं सकी, मेरे आने जाने का बड़ा मसला हो गया था बच्चों के बाद, वो चले गए हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी कामों के लिए ही मैं निकलती हूँ। लेकिन खैर, इतनी इमरजेंसी में भी मैंने कुछ ना कुछ काम कर ही लिया है माशाल्लाह। ये देखें, बहुत खूबसूरत इसका काम है। लड़कियों को ब्लैक कलर बड़ा पसंद होता है, मैंने कहा चलें ठीक है जी, आपके लिए काला रंग भी आ गया। ये तो हमने की है फरहत की शादी की शॉपिंग, और बाकी सूट जो लॉन के जोड़े हैं वो भी मैंने लेकर रखे हैं, गर्म सूट भी लेकर रखे हैं साथ। ये इसका तो सूट नज़र नहीं आ रहा, कुछ की पैकिंग सही करने वाली है। गर्म सूट भी हमने लेके रखे हुए हैं ताकि इसको जाते ही प्रॉब्लम ना हो कि कपड़े नहीं हैं, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो सर्दियों का प्रॉब्लम ना आए, गर्मियाँ आए तो गर्मियों का इशू ना हो। ये देखते जाएं, इसमें रोशनी पड़ रही है, सूट नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बजाय इसके कि मैं ये आपको खोल के दिखाऊं, तो ये हमारी बच्ची की चीज़ें बन गई हैं माशाल्लाह। और ये देखिएगा ब्यूटी बॉक्स, लड़कियों की पसंद की चीज़ें, मेकअप शेकअप की। ये चूड़ियाँ, ये जो मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैं सऊदी अरब गई थी तो हमारे साथ महविश थी, तो वो पहन कर आई, उनके हाथों में बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ लगी, तो फिर मैं ले आई और फिर मैंने फरहत के लिए भी रखी। और ये साथ आपको सुरमा भी नज़र आ रहा है, सुरमेदानी लेकिन ये है कि ये अस्मत सुरमा जो है ये सऊदी अरब से मिलता है, आपको पता है, तो ये भी मैंने फरहत के लिए ले के रख दिया था। तो ये साथ परफ्यूम भी है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब ये है कि तैयार हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फरहत, प्यारी फरहत को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। अच्छा जी, अब आए बर्तनों की तरफ। बाकी तो सारी चीज़ें हमने ले ली थी माशाल्लाह। फरहत की अम्मी ने खुद जाकर शॉपिंग की थी, उसमें मेरा ख्याल है कि वो प्लास्टिक के जो होते हैं डिनर सेट वो भी था, शायद चीनी का भी था, मार्बल का भी था, कुछ ग्राइंडर ब्लेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं वो फरहत की अम्मी ने जाकर ख़रीद ली थी। और फिर यहाँ पे जब मैंने फर्ज से पूछा, मैंने कहा कोई चीज़ रह तो नहीं गई, तो उसने कहा कि स्टील के बर्तन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं है जी, स्टील के बर्तन भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने ये स्टील के बर्तन लिए, और फर्ज को जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद आ रही थी ना, वो था ये ट्रे। तो उसने कहा कि जी ट्रे नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं है, स्टील का ट्रे भी आ जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें ली। फर्ज निकाल के दिखाओ सर। ये देखें जी, ये मैंने इसका कस्टर्ड सेट बना दिया था, एक बाउल के साथ ये 6 जो हैं छोटे बाउल आ गए। और ये सारी चीज़ें, ये बड़ी चावल वाली प्लेटें भी आ गई हैं, ये दूसरी प्लेटें भी आ गई हैं, ये भी हो गई थी। और ये डोंगे भी आ गए हैं जी, ये देखते जाएं, ये डोंगे भी फरहत के आ गए। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ थी वाटर सेट। अच्छा ये क्या है, ये चमचों का सेट है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चमचे शमचे इसमें लेके रखी हुई हैं। और ये वाटर सेट था, उसका गिलास दिखाओ, ये मुझे बड़ा पसंद है। हाँ ठीक है, ये देखें जी, ये खूबसूरत सा वाटर सेट फरहत का आ गया है। ठीक है। और साथ वो चमचे शमची, क्या उसको कहते हैं, चम्मच भी हैं। और ये डिशें, ये चावलों वाली डिशें भी, ये भी हमारी आ चुकी हैं। तो इस तरह से ये फरहत की स्टील का सामान जो रह गया था वो आ गया। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊं
तो ये देखें, ये कुकर था, ये मेरे घर में भी ये वाला कुकर है, ये भी मैंने ले लिया था। और ये हमने वहाँ से जाके कोई बाउल शाउल हैं जो इकट्ठे लेके, मैंने कहा कि चले इन प्लास्टिक की चीज़ों की भी घर में ज़रूरत होती है, तो वो भी हमने ले ली थी। इस तरीके से हमने फरहत का सामान तैयार किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर बंदे का अपना नसीब होता है। तो ये देखें, लग रहा है ना शादी वाला घर। शादी हमारे यहाँ नहीं होगी। हाँ, ये देखें, आपको शैम्पू भी नज़र आ रहा है। मैंने कहा ये भी रखो साथ, क्योंकि ये आपको पता है कि मैं जब बाहर जाती हूँ, सऊदी अरब गई या दुबई गई, तो शैम्पू मैं वहाँ से ले आया करती हूँ। तो ये मैंने फरहत को गिफ्ट भी किया। मैंने कहा ये भी रखो। यहाँ पर तो जो चीज़ें थी इस्तेमाल होती ही थी, लेकिन जाते हुए ये भी उसके पास होना चाहिए। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें शादी जब आप करते हैं तो ज़रूरत होती है। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला फरहत खुद जाएगी, अपनी पसंद की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लेती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये तो थी जनाब हमारी शादी की शॉपिंग। आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। तो दिल तो यही करता है कि इंसान बच्चियों को सब कुछ ही उठा कर दे दे, लेकिन जो चीज़ हम दे सकते हैं वो है इनके लिए अच्छे नसीब की दुआएं। अल्लाह ताला इस बच्ची का नसीब अच्छा करे। इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, हमने भी इसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, प्यार मोहब्बत वाला। अच्छा फरहत, अब एक बात बताओ, आपने हमारे साथ कितने साल गुजारे हैं? 3 साल। 3 साल गुजारे। कैसे साल थे ये हमारे साथ जो गुजरे? ये बहुत अच्छे साल गुजरे हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, कभी कोई फ़र्क नहीं किया, हमेशा इतनी इज्जत के साथ रखा है। और मेरे लिए जो ये सब आपने किया है, मेरे लिए बहुत है। मेरे ख़ानदान वालों के सामने मेरी इतनी इज्जत बनाई है आपने। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे, अल्लाह आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना दे, अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदगी सेहत वाली दे। आमीन। अच्छा, तो अब आप जहाँ से जाओगी तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करोगी? आपको। वो मुझे जो बार बार चाय बनाकर पिलाती है उसको, है बार बार फरहत को, बार बार फरहत चाय, फरहत चाय, फरहत चाय। फरहत हमारे घर की एक ऐसी बच्ची है कि मैं आपको बताऊं कि मैं यकीन माने आज बैठकर रोती रही हूँ, बाकायदा मैं रोती हूँ। जब से जिसके इसके जाने का हुआ है ना, तो मैं इतनी देर बैठकर रोती हूँ। वो बेचारी परेशान हो जाती है, वो कहती है बाजी मेरी अगर शादी ना होती ना तो मैं कभी ना जाती। मैं कहती हूँ माँ सदके आपकी शादी हो रही है, मैं आपकी दूरी की वजह से परेशान हो रही हूँ। तो आप चली जाओगी, मेरे साथ होती हो हर वक्त, मेरे साथ, मेरे पास हर काम में। फरहत ये करो, फरहत वो, बल्कि खाना भी यकीन माने फरहत बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे इसने मेहमानों की तरह रखा हुआ था, मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। मेरी फरहत जो है इसने मुझे बहुत आराम कराया। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। अच्छा फरहत, कोई मैसेज दोगी सुनने वालों को, कोई बात करोगी? मैं ये कहूँगी कि आप इन बाजियों के पास जो रहती हैं, वो बाजियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। तो कभी भी इस चीज़ से ना डरें। मेरी अम्मी ने बाजी के पास भेजा एतबार करके, और इन्होंने मुझे बहुत इज्जत के साथ रखा है। और मैं जो मेरी अम्मी से जो मतलब मेरे भाइयों का बोझ हल्का किया, मेरी अम्मी का बोझ हल्का किया है, अल्लाह आपको इनको बहुत दे। और मेरी बाजी के लिए दुआ किया करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी फरहत, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फरहत बेटा, आपको मैं एक बात बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये घर है, जैसे आपकी अम्मी का घर है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका मेका, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पेका घर है, ये आपका ये पेका घर है। आपने इस पेके घर में आते रहना है हर 3 महीने के बाद। ओह, सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगी फरहत, अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आओ। हाँ जी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मोबाइल फ़ोन। फरहत ने सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन फरहत ने मुझसे फरमाइश की कि मुझे मोबाइल फ़ोन लेकर दें। मैंने कहा माँ सदके मोबाइल फ़ोन भी आ जाएगा, ये कौन सी बात है। तो वो फिर फ़ोन भी आ गया। उसको अभी हम रखेंगे, अलग से बैग में रखेगी। मैंने कहा अभी ना खोलो, घर जाके खोलना बहन भाइयों के साथ, अम्मी के साथ बैठ के, ताकि आपको खुशी होगी कि मेरा मोबाइल भी है। ये देखेंगी फरहत का ये मोबाइल है ये। और मैंने फरहत से कहा है कि मुझसे राब्ते में रहना है, हर 3 महीने के बाद जो है ना मिलने के लिए आ जाना, मैं किराया भेज दिया करूँगी। और अगर कभी दिल उदास हो ना, कोई खुदा ना खास्ता परेशानी हो, तो किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक मैसेज कर देना कि बाजी मुझे बुला लें कुछ दिनों के लिए, तो मैं आपको बुला लिया करूँगी, ठीक है। तो ये जनाब साहब, ये हमारी फरहत की सबसे पसंदीदा चीज़, ये सबसे पसंद है ना आपको, हैं? बहुत शुक्रिया आपका भाई। अच्छा, उस दिन रोने लगी जब इसने कहा है भाजी मेरा अपना मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो आपके साथ ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। तो ये देखें कि फरहत के पास इसका अपना मोबाइल फ़ोन भी आ गया, जिससे ये मुझसे राब्ते में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखें जी, आप भी इसी तरह प्यार करें, मोहब्बत करें,
मोहब्बत बांटें और देखें दूसरों के साथ जब आप अच्छा करते हैं तो आपके दिल को खुशी मिलती है और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी और यही खुशी, यही सुकून जो है ये आपकी ज़िंदगी का सरमाया होता है। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।